वॉस खानदान में ड्रामा डबल। अरसी ने अनिरुद्ध को छोड़ा, लेकिन कहानी में ट्विस्ट बाकी है दोस्तों। अरसी ने अनिरुद्ध को छोड़ने का फैसला किया, लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? दोस्तों, अरसी ने अपने दिल को समझा लिया है कि अब अनिरुद्ध के साथ रहना उसके लिए सिर्फ दुख ही लाएगा। उसने तय कर लिया है कि वो बॉस खानदान को हमेशा के लिए अलविदा कह देगी। लेकिन ये बॉस परिवार है जहाँ कुछ भी आसान नहीं होता। जैसे ही अरसी अपने फैसले पर कदम बढ़ाती है, सृष्टि और बिपाशा की चाल एक बार फिर मुश्किलें पैदा करने के लिए तैयार है। सृष्टि, जो कभी चैन से नहीं बैठती, अपने नेक्स्ट बिग प्लान में लग गई है और बिपाशा उसका पूरा साथ दे रही है। दोस्तों, सृष्टि का डेंजरस प्लान, दूल्हा फिर से बदलने की कोशिश। सृष्टि अभी तक अपने पुराने प्लान से बाहर नहीं निकली है। आपको याद होगा कैसे पहले उसने तेजस को दूल्हा बनाने की कोशिश की थी और जनक और अनिरुद्ध की शादी बिगाड़ने का पूरा इंतजाम किया था। इस बार भी वही प्लान लेकर वो वापस आई है, लेकिन इस बार उसका इरादा और भी ज्यादा खतरनाक है। बिपाशा कहती है जनक और अनिरुद्ध की शादी तोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है, तेजस को फिर से दूल्हा बनाना होगा। सृष्टि और बिपाशा ने अपने प्लान की स्ट्रेटेजी बनाई और इस कदर शुरू की, लेकिन शुभ, जो हमेशा एक कदम आगे सोचता है, उसने एक और डेंजरस आइडिया दिया। देखो, अगर तेजस और जनक की शादी पूरी तरह से हो गई तो अनिरुद्ध को मजबूर होकर समझना पड़ेगा कि जनक अब उसकी नहीं, तेजस की पत्नी है, और अरसी का रास्ता क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, तनुजा का डर, शुभ की कॉन्फिडेंस। हाँ दोस्तों, लेकिन यहाँ पर तनुजा को ये प्लान बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसने बिपाशा और सृष्टि को वार्न किया, अगर ये प्लान फेल हुआ तो अनिरुद्ध किसी को नहीं छोड़ेगा, ये घर एक बार फिर बिखर जाएगा। लेकिन बिपाशा और सृष्टि को कोई फर्क नहीं पड़ता। सृष्टि कहती है रिस्क लेना पड़ेगा, वरना अरसी और अनिरुद्ध कभी एक नहीं हो पाएंगे। दोस्तों, तनुजा की वार्निंग को नजरअंदाज करके सृष्टि और बिपाशा अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने में लग गए। जनक का डिटर्मिनेशन और बॉस खानदान का शौक। हाँ दोस्तों, इस बार जनक भी फुल मूड में है। उसने डिसाइड कर लिया है कि वो अनिरुद्ध को किसी भी हालत में खोने नहीं देगी। जनक ने अपने दोस्त लालौन और आदित्य से कहा, मुझे पता है कि यहाँ हर तरफ साजिश हो रही है, लेकिन तुम दोनों सब कुछ कंट्रोल में रखना। अगर कोई भी दिक्कत दिखे तो उसे वहीं खत्म कर देना। जनक की प्लानिंग और डिटर्मिनेशन को देखकर बॉस खानदान भी शौक में है। लालौन और आदित्य ने हर जगह अपने आदमी लगा दिए हैं ताकि वो कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। और दोस्तों, ये डिटर्मिनेशन काम कर गया। शादी के दिन कोई दिक्कत नहीं हुई और जनक और अनिरुद्ध की शादी हो गई। दोस्तों, शादी के बाद का ट्विस्ट, हॉस्पिटल में अरसी और तेजस का गुस्सा। जी हाँ, जैसे ही शादी खत्म होती है, एक शॉकिंग न्यूज सबके सामने आती है। अरसी बेहोश होकर हॉस्पिटल में एडमिट होती है। हॉस्पिटल में अरसी होश में आती है तो एक और बड़ा ट्विस्ट सामने आता है। अरसी डॉक्टर से कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। ये सुनते ही बॉस खानदान में सबके होश उड़ जाते हैं। अनिरुद्ध शौक में है और जनक का चेहरा पीला पड़ गया। सृष्टि और बिपाशा एक दूसरे को देखती हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि ये नया ड्रामा कहाँ से शुरू हो गया। तभी तेजस, जो अब तक चुप था, वो अपने गुस्से में फूट पड़ता है। वो कहता है, ये सब बर्दाश्त के बाहर है, अब मैं बॉस खानदान का सच सबके सामने लाऊंगा, कौन किसके साथ है। और अरसी, जब वो किसी की पत्नी नहीं है तो वो कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। और जनक, जो अब अनिरुद्ध की पत्नी है, और क्या अनिरुद्ध अरसी के बच्चे का बाप है, तो क्या उसने जनक के साथ शादी क्यों की। ये सारे सच मैं कोर्ट में लेके जाऊंगा। और दोस्तों, आगे क्या होगा? अरसी की प्रेगनेंसी का सच क्या है? ये अनिरुद्ध का बच्चा है या एक और साजिश है? तेजस क्या बड़ा प्लान करेगा? बॉस खानदान के खिलाफ कुछ बड़ा करेगा? जनक के रिएक्शन क्या होगा? क्या वो अनिरुद्ध के साथ अपना रिश्ता तोड़ देगी? दोस्तों, कैंसर का झूठ सामने आएगा, अनिरुद्ध का सच जब सबको सामने आएगा तो बॉस खानदान का क्या होगा? और दोस्तों, बॉस खानदान में एक और नई एंट्री होने वाली है जो सब कुछ पलट देगा। क्या ये नई एंट्री तेजस के साथ होगी या फिर किसी नए कैरेक्टर के साथ? ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। ड्रामा अभी खत्म नहीं हुआ है और नए एपिसोड में और भी धमाका होने वाला। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आप कोई अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।